नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो मोटापे से शुरू होता है और दिमाग की एक बहुत ही गंभीर बीमारी डिमेंशिया पर जाके खत्म हो सकता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है, एक विशियस साइकिल, जिसके बारे में जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ वजन सच में इतनी बड़ी बात है? मतलब हम अक्सर सोचते हैं, अरे थोड़ा ही तो वजन ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर ये सोच ही सबसे बड़ी गलती हो सकती है? देखिए, हमें यह समझना होगा कि मोटापा सिर्फ इस बात से नहीं जुड़ा है कि हम कैसे दिखते हैं। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। असल कहानी तो शरीर के अंदर चल रही होती है। एक ऐसी कहानी जो चुपचाप हमें बीमारियों के एक बड़े जाल की तरफ खींच रही होती है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है शरीर में जमा हुई ज्यादा चर्बी से। जब ये चर्बी, खासकर पेट के आसपास की चर्बी, हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये एक कंडीशन को जन्म देती है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब ये है क्या? सोचिए, ये बीमारियों का एक खतरनाक कॉम्बो पैक है। इसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ जाता है, सब कुछ एक साथ। और यहीं पर वो सबसे खतरनाक सोच सामने आती है, अरे ये तो बस थोड़ा सा ही वजन है। इस एक लाइन से हम पूरी समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं और बस यहीं से उस खतरनाक चेन रिएक्शन की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए अब इस चेन रिएक्शन को करीब से देखते हैं। ये आखिर काम कैसे करता है? कैसे एक चीज दूसरी और फिर तीसरी बीमारी को बुलावा देती है? इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये पूरा सफर 4 पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले आता है मोटापा। मोटापे की वजह से होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आगे चलकर डायबिटीज में बदल जाता है और फिर डायबिटीज डिमेंशिया का दरवाजा खोल देता है। ये एक सीधा रास्ता है, एक के बाद एक। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस रास्ते को बदला जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। अब देखिए, जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, मतलब सालों तक, तो शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही वो मोड़ है जो हमें सीधे तीसरे पड़ाव यानी डायबिटीज की तरफ ले जाता है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या भला? बहुत आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारे सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। वो उसके लिए बहरे हो जाते हैं। नतीजा, खून में शुगर का लेवल लगातार 2400 घंटे बढ़ा रहता है और बस यहीं से टाइप 2 डायबिटीज की जमीन तैयार हो जाती है। डायबिटीज को अक्सर साइलेंट किलर या खामोश बीमारी कहा जाता है। और पता है क्यों? क्योंकि शुरुआत में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता। ये अंदर ही अंदर चुपचाप हमारी खून की नसों को, हमारी नर्व्स को तबाह करती रहती है। इससे अंधापन, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। ये तो बस एक पड़ाव है, एक पासिंग पॉइंट, इससे भी ज्यादा खतरनाक मंजिल के लिए। और अब हम पहुंचते हैं इस चेन की आखिरी और सबसे डरावनी कड़ी पर, डायबिटीज से डिमेंशिया तक का सफर। जी हां, ये वो पॉइंट है जहां शरीर की समस्या सीधे सीधे दिमाग की समस्या बन जाती है। ये इस पूरे दुष्चक्र का क्लाइमैक्स है। तो ये होता कैसे? देखिए, हमारे खून में जो बढ़ा हुआ शुगर है वो जहर की तरह काम करता है। ये हमारे दिमाग की छोटी छोटी नाजुक खून की नसों को डैमेज करता है। इसका नतीजा ये होता है कि दिमाग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंच ही नहीं पाते। एक तरह से हमारा दिमाग भूखा रहने लगता है। और इसके नतीजे, आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनमें डिमेंशिया होने का खतरा किसी भी सामान्य व्यक्ति के मुकाबले 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है। ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। एक बात जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, ये किसी और की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा धीमा जहर है, एक ऐसा दुष्चक्र है जो सालों साल, दशकों तक धीरे धीरे शरीर में पनपता है और इसमें कोई भी फंस सकता है अगर इसे नजरअंदाज किया गया। हाँ, ये सब सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है और वो ये है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, इसे रिवर्स किया जा सकता है। तो चलिए अब डर की बात छोड़ते हैं और समाधान की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हम कंट्रोल वापस अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं। इस दुष्चक्र को तोड़ने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी रुक रुक कर उपवास करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भूखे रहना है,
नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि हम क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम कब खा रहे हैं। बस अपने खाने का एक टाइम टेबल बनाना है। तो ये मदद कैसे करती है? जरा सोचिए, ये सीधे उन समस्याओं की जड़ पर वार करती है जिनकी हम बात कर रहे थे। ये ब्लड शुगर और इंसुलिन को कंट्रोल करती है, ये पेट की उस खतरनाक चर्बी को घटाती है, ये शरीर की अंदरूनी सफाई और मरम्मत का काम शुरू करती है, और तो और ये पूरे शरीर की सूजन को भी कम करती है। मतलब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा तोड़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़े या मुश्किल काम नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं। इसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे आसान कदमों से हो सकती है। असल में छोटे कदम ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। तो क्या कर सकते हैं? ये कुछ बहुत ही आसान से तरीके हैं। पहला, देर रात को खाना बंद करें। दूसरा, जब भूख ना हो तो बेवजह कुछ कुछ खाते रहना बंद करें। तीसरा, हर दिन खाने का एक फिक्स टाइम बना लें। और चौथा, मीठी चीजें और कोल्ड ड्रिंक से थोड़ी दूरी बना लें। बस ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। और अंत में ये एक बात याद रखने वाली है, हमारा आने वाला कल कैसा होगा, हमारी सेहत कैसी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या फैसले ले रहे हैं। सारी ताकत हमारे आज के फैसलों में है। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अपने बेहतर और स्वस्थ भविष्य के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज अभी उठाया जा सकता है? जरा सोचिए, क्योंकि सेहत का हजारों मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। वो पहला कदम क्या होगा?